हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इज लर्निंग। और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, क्योंकि केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज आप देखेंगे बच्चों फिजिक्स क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट का पार्ट थर्ड। हम ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत टफ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत टफ हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ढंग से वॉच करेंगे आपको आसानी से समझ में आएंगे। ओके बच्चों, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर 4 क्वेश्चंस। हमें 4 नहीं, हमें 5 देने, 1 to 5। मिलर फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप सभी को पता होगा। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, सबको पता है बच्चों मिरर फॉर्मूला। ओके, 1/u, 1/v, 1/f मीन्स 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f सबको पता होगा, फोकल लेंथ पक्का। दिस इज इमेज डिस्टेंस और u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बोला करिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके। अब ए फॉर्मूला जो होता है मिरर फॉर्मूला इन ऑल सिचुएशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? और आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है आपके डायग्राम में क्या देख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर? पक्का? और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज साइज के बराबर होता है और डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट का किसके बराबर होता है बच्चों? इमेज डिस्टेंस के। तो आइए एट सी याद रखिए, एट सी पर क्या होगा? एट सी क्या क्या होगा वो हम क्वेश्चंस में देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। कंसीडर द केस इन विच मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, इमेज की, एच आई, या जिसे हम केवल आई से बोलते हैं बच्चों, दैट इज कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर। माइनस क्यों बोला बच्चों? क्योंकि रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज। ओके, एच ओ, दैट इज ओ, और दिस इज कितना है बच्चों आपका? -1, और दिस इज +1 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। दिस इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, मिरर की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दिस इज द मिरर। अच्छा जी, आपका जो दिया हुआ है प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर रियल इमेज, दैट इज इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है v। तो डिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अब कॉमन सेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। क्लियर? समझ में आया? तो पक्का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? पक्का कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो 30 दिया है तो हम क्या लिखेंगे? b 30 सेंटीमीटर। सबको आ गया? पक्का आ गया सबको? ढंग से बोलिए, यस और नो बोलिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, टफ न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फोकल लेंथ बताइए। देखिए सॉल्व करना ही नहीं है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितने पे आ गया? -30 पर आ गया, तो मतलब सी आ गया -30। आप सभी को पता होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है। सी -30 आ गया तो सी मतलब r -30। आप सभी को पता है F इक्वल्स टू R/2 -30/2
एफ इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। ओरली सॉल्व करना था क्योंकि 30 का हाफ -15। कोई टेंशन हो रही है किसी को? बोलिए, पक्का हो रही है? नहीं हो रही ना? सबको आ रहा है? वेरी नाइस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द केस, फिर वही कहानी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज, तो अभी मैंने बताया था फोकल लेंथ कितनी आई थी -15, ऑब्जेक्ट रखा है सी -30 पर, और जो सी होता है वही आर, तो आर इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज डी। सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस और नो बोलिए बच्चों। सबको आ रहा है? बोलो, पक्का आ रहा है? ढंग से आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज if the height of an object is thrice that of the image। इमेज का मैग्निफिकेशन बताना है अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये अलग से क्वेश्चन पूछ लिया है ना। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्राइस दैट ऑफ द इमेज, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इक्वल्स टू -b/u। m निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है थ्राइस दैट ऑफ द इमेज, तो हमने मान लिया इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है वो थ्राइस है ना, तो इमेज की हाइट हमने मान ली x है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी 3x। बोलो बच्चों, सबको आ रहा है? तो कितना आ जाएगा, x से x कट जाएगा, m इक्वल्स टू 1/3। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? द करेक्ट चॉइस इज सी। बोलो बच्चों, पक्का? अच्छी तरह से आया? आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक। उन्हें कोई टेंशन नहीं है भैया, बोर्ड एग्जाम्स आ गए पास में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर दिस केस। इस डायग्राम के लिए डिस्टेंस बतानी है ऑब्जेक्ट और इमेज। याद रखिए u -30 पर है और v भी -30 पर बनेगा। क्या दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस दिखाई दे रही है? नो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या आएगी? 0। गुड क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में काफ़ी बार आया है। सबको आ गया? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, बोलो पक्का ढंग से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये टफ क्वेश्चन है और ढंग से सीखेंगे इस क्वेश्चन को। टफ, अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई, ढंग से सीखना, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल, है ना। आइए, तो एक बॉल है, वॉल, क्लियर? समझ में आया? और यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक कैंडल फ्लेम रख दी हमने यहाँ पे, क्लियर? ओके, कितने मीटर पे बच्चों? 3 मीटर पे। अब क्या कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड। हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर रख दिया, क्लियर? कॉनकेव मिरर, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द फ्लेम 9 सेंटीमीटर हाई ऑन द फ्लेम। हमें बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, बॉल से मिरर, मतलब दिस डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये हमने मान लिया कितना, x। अब आप सबको पता है मिरर से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u कहलाती है, तो आपका टारगेट हो गया x निकालना। x मतलब आपको निकालना है u + 3, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा बच्चों u, है ना।
अब हमसे क्या कह रहा है सुनिए ढंग से बच्चों, m इक्वल्स टू, क्लियर, पक्का, I अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। आई कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर हाई, ओके, रियल इमेज होगी -9। अच्छा विनय सर रियल क्यों होगी? क्योंकि इमेज वॉल पे बन रही है और वॉल पे हमेशा केवल हम कौन सी इमेज बना सकते हैं? रियल इमेज, है ना। और ओ ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ है बच्चों? 3 सेंटीमीटर हाई, ओ 3 हो गया। वी, वी हमें कितना होगा? वी बताइए, वी होगा दिस इज क्लियर u प्लस 3 एक्स, तो u माइनस u प्लस 3 और u की जगह u, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया जल्दी बोलो बच्चों आपको? 3u इक्वल्स टू u प्लस 3। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? बोलो बच्चों, पक्का आ गया? अब 3u इधर आ गया, 3u में से हमने u माइनस किया और 2u इक्वल्स टू 3u इक्वल्स टू 3/2 1.5 सेंटीमीटर। हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछ सकता था तो हमने बता दिया, बट हमसे निकलवा रहा है इमेज डिस्टेंस, तो v इक्वल्स टू u प्लस 3, तो u कितना दिख रहा है बच्चों आपको? 1.5 और 3 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। द करेक्ट चॉइस इज डी। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि सब पक्का समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 10 केस बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन डाल देंगे, क्लियर। आइए तो देखो बच्चों, फर्स्ट रो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ कॉनकेव मिरर इन रो थर्ड। आपको थर्ड रो देख रही है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है -20, तो सीधा सीधा आपको पता है f इक्वल्स टू r/2, r इक्वल्स टू 2f ट्वाइस, और f दिया हुआ है -20, आंसर आ जाएगा आंख बंद करके 40 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं ये, दैट इज -40 इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? टफ था बट अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं था, गुड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब सुनिए, विच टाइप ऑफ मिरर इज इन रो सेकंड। रो सेकंड में मिरर का टाइप बताना है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चाहे कोई सा मिरर हो चाहे कोई सा लेंस हो हमेशा माइनस का होता है, तो इससे तो पता नहीं चलता। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लीजिए, है ना। पहली बात हिंट दे रहा हूँ, पहली हिंट फर्स्ट, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 दी हुई है, 50 दी हुई है मतलब आर, 50 दी हुई है प्लस की दी है कॉन्वेक्स होगा, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आंख बंद करके देखिए, प्लेन देखिए, कॉनकेव हो नहीं सकता, कॉनकेव की नेगेटिव में होती है, इसलिए स्पेरिकल तो होगा ही होगा, कॉमन सेंस है इसमें। तो प्लेन मिरर हो नहीं सकता क्योंकि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। अब बचा कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और फिर ए भी कह रहा है +0.84। इससे देखिए ये ट्रिक है, बहुत बढ़िया। एम आपका दिया हुआ है पॉजिटिव एंड लेस देन 1, क्लियर, पॉजिटिव एंड लेस देन 1। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और लेस देन मतलब डिमिनिस्ड। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड कौन सा मिरर बनाता है? दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो दो हिंट से बता दिया मैंने, जो दिस इज हिंट 1 और दिस इज हिंट 2। अब जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज याद रखिए बच्चों, कल बताया था VED, अरे
वर्चुअल इमेज है ना, वी अब वर्चुअल बोला है यार, तो ये क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल पैदा कर सकता है, कॉनकेव मिरर भी पैदा कर सकता है, और कॉनकेव लेंस भी पैदा कर सकता है, सब पैदा कर सकते हैं भैया। कॉनकेव लेंस भी तो कर सकता है वर्चुअल इमेज। तो इसका आंसर होगा ए बी सी सब सही है भाई। ओके, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो सारे सही होंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो कोई भी पैदा कर सकता है यहाँ पे। क्लियर? पक्का? सबको आया? पक्का आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय बार्बर ड्यूरिंग शेविंग बियर्ड। आपको पता है बार्बर की शॉप पर कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर, जो आपकी शेविंग को बड़ा कर देता है। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज बी। तो बच्चों बहुत अच्छा टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, काफी बार पेपर में आ चुका है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, केस बेस्ड क्वेश्चन 11 to 15। इफ द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज चेंज, द साइज ऑफ द इमेज चेंजेस। कॉमन सेंस सबको पता है। इफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, रिप्रेजेंटेड बाय m। सबको पता है m इक्वल्स टू I अपॉन o। व्हाट इज m? मैग्निफिकेशन। व्हाट इज I? इमेज साइज, इमेज हाइट, o ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर? एक और फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, m इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू। पक्का आ रहा है बच्चों? बोलो पक्का? ठीक ढंग से आ गया? आप सबको साइन कन्वेंशन पता होंगे। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और अगर m नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? रियल। इन बात को याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप पेपर में देख पाएंगे इस टॉपिक की बदौलत। सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय a spherical mirror of an object 5 सेंटीमीटर is 2। m दिया हुआ है 2। ओके, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है +5। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस स्पेरिकल मिरर, वेरी इजी है। साइज ऑफ इमेज आई निकालना है, m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। m आई कितना बच्चों? m की जगह, एक मिनट, वैल्यू दी है m की, तो m की जगह हम कितना रखेंगे? 2। i की जगह i, o की जगह +5, i इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर। आ गया सबको? द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया बच्चों? सारे न्यूमेरिकल, सारे ये तो इजी है, टफ तो आगे आने वाले हैं, सबको आने वाला है। बोलिए बच्चों, सबको आ रहा है समझ में? पक्का ढंग से? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, न्यूमेरिकल से आज के भैया, सारे ढंग से सीखना। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आधा पढ़ा, तुरंत करना स्टार्ट किया। फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है तो u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर पे। वर्चुअल इमेज, इफ द साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने बोला जब भी ये ट्वाइस, थ्राइस और कुछ भी दिया हो, एक क्या दिया होता है? m दिया होता है। और वर्चुअल इमेज के लिए m कैसा होता है? पॉजिटिव। और कोई ट्वाइस दिया है तो +2। हमसे कह रहा है देन द इमेज विल फॉर्म एट अ डिस्टेंस, हमें v निकालना है। कितना इजी हो गया? तो m इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू। m कितना दिया हुआ है? 2, माइनस बी पता नहीं, बी, u -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और v इक्वल्स टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और प्लस का आ रहा है, इससे पता चल गया वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी इमेज। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बताइए बताइए बच्चों। पक्का? बहुत अच्छा।
40 सेंटीमीटर इज द आंसर। करेक्ट आंसर इज ए। किस किस का सही था जल्दी से बोलिए फटाफट से। सारे बच्चों को आ रहा है ना? बोलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्पेरिकल मिरर इज -2। अब देखिए दिस इज नॉट -2, दिस इज -2। माइनस का मतलब होता है रियल और इन्वर्टेड, 2 का मतलब लार्जर। कौन कौन बोलेगा? RIL रियल इन्वर्टेड और लार्जर इमेज केवल कॉनकेव मिरर बनाएगा। द आंसर इज कॉनकेव मिरर। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया? पक्का आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सारे क्वेश्चन आज न्यूमेरिकल्स लिए हैं मैंने भैया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर है ना। आइए ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर, चुपचाप से ओ लिख दिया +5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यू दिया हुआ है -20, यू माइनस का होता है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बच्चों माइनस की होती है, -10। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर मतलब वी निकालना है एंड इट्स आई दैट इज आई निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। आइए देखते हैं, सारे बच्चे इधर ढंग से वॉच करिए, समझ में आ रही ना? तो आइए, तो पहले हम 1/f 1/v प्लस 1/u, 1/f -10, 1/v पता नहीं, प्लस 1/u -20। तो बच्चों क्या आ जाएगा? 1/-10, ओके, प्लस माइनस माइनस इधर आके प्लस 1/v। सबको आ गया? एलसीएम आ गया 20, 10 से 2 टाइम्स गया, -2 + 1 1/v। बोलिए नहीं आया? आ गया? आ गया? तो बच्चों 1 -1/20 1/v, v = -20 सेंटीमीटर। v आ गया तो पक्का इमेज रियल इमेज हो जाएगी, रियल इमेज। अब b -20 किस किस में आ रहा है? तो ए दोनों कट गए, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, अब बचा ए और डी। अब वी आ गए, अब हमें निकालना है आई एम = I/O -B/U। आई पता नहीं मेरे भाई, वो पता है भाई +5 -B 20 U -20, 20 से 20 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आई आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। सबको आया? तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज नॉट ए, द करेक्ट इज डी। गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 सबको आ गया? 14 द मैग्निफिकेशन। अब फिर आगे एक और क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन के बेस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये याद रख लेना। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है प्लस एंड प्लस हाफ। प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाफ का मतलब डिमिनिश्ड। सबको पता है ये कंसेप्ट? तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन सा हो गया? डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? पक्का आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे। ओके, समझ में आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज सारे न्यूमेरिकल्स है भैया। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज। तुरंत हमने लिखा m = -3, माइनस लिखा रियल के लिए और 3 लिखा 3 टाइम्स के लिए।
ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑफ ए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यू, कितने पर रखा हुआ है, -10 सेंटीमीटर। वेयर द इमेज लोकेटेड वी निकालना है, इजी क्वेश्चन। एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, एम इक्वल्स टू माइनस वी 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 पता नहीं, यू 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 -10, और एम की वैल्यू दी है -3, -3 माइनस वी -10, माइनस से माइनस कट गया, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। सबको आ गया, और -30 आपको दिख रहा है c। सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पहले जल्दी से बता दीजिए, पक्का बोलो सारे बच्चे, बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा भैया आपका। क्लियर, सारे आ रहे हैं ना न्यूमेरिकल। कहाँ इतने सारे क्वेश्चन करते हैं आप, कभी लाइफ में किए, कभी नहीं करे ना, तो आप कर रहे हैं ना, तो अच्छे मार्क्स लेके आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4 द रेडियस ऑफ कर्वेचर। 1/4 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया r/4, मतलब u इक्वल्स टू 2f/4, u इक्वल्स टू f/2। क्लियर। अब f/2 मतलब f से पहले रखा होना चाहिए, तो भैया मेरे हो ए तो होगा नहीं क्योंकि f पे रखा हुआ है, दिस वन होगा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ए होगा नहीं क्योंकि f से आगे रखा हुआ है, द करेक्ट चॉइस इज ए क्योंकि f से पहले रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन f। सबको आ गया, पक्का आ गया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इमेज रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द इंसिडेंटेड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस से जाएगी, भैया ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बचाए, क्योंकि इन्फिनिटी से आती है वापस हो जाती है, लगता है कहाँ से आ रही है बच्चों, फोकस से। सबको आया, द करेक्ट चॉइस इज सी, सॉरी बी। सबको आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का। नाइस क्वेश्चन, नाइस। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ओके ढंग से सीखना, इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर, देखिए वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज कॉनकेव मिरर केवल एक ही केस में बनाता है, और केस होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज द केस। क्लियर। तो द करेक्ट आंसर बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर कर्वेचर, नो। एट द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ रहा है बच्चों। देखिए कुछ इजी थे, कुछ बहुत टफ है, न्यूमेरिकल्स बहुत टफ है। सबको आ गया, पक्का बोला तो करिए, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, न्यूमेरिकल है, सिंपल, देखते हैं। अ स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ -50। देखिए फोकल लेंथ नेगेटिव किस किस की होती है वो बता दूं, कॉनकेव, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। सबको आया, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव है तो दोनों क्या होंगे, कॉनकेव होंगे। इजी पीजी क्वेश्चन। क्लियर। सबको आ गया 20। चलिए 21, ओ ये क्वेश्चन इजी है बट बोर्ड में बहुत आया है, तो मतलब इजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
चले, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, आप कोई मैटर नहीं करता कहाँ खड़े हैं मिरर के सामने, बट आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट बनेगी तो मतलब कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इमेज। और ये इमेज अगर बनती है हर केस में तो वो कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर हो सकता है। द आंसर इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। कहीं भी खड़े हो जाओ हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी। कॉनकेव में वर्चुअल केवल एक केस में बनती है और सारे केस में बच्चों कैसी बनती है, रियल। सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने EIQ लिखा। क्वेश्चन नंबर 22 न्यूमेरिकल आ गया भैया, ढंग से देखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। गुड। An object is placed at a distance of 10 centimeter. U equals to minus 10 centimeter. फोकल लेंथ 15, F दे दिया, कॉन्वेक्स है प्लस 15, डायरेक्ट क्वेश्चन है 1/F 1/V प्लस 1/U 1/ प्लस 15 1/V पता नहीं 1/U माइनस 10 1/ प्लस 15 प्लस माइनस माइनस इधर आके प्लस 1/10 दिस इज 1/V, एलसीएम आ गया 30 1/V 5/30 1/V, V इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया बच्चों, पक्का आ रहा है ना, ढंग से आ रहा है, बोलो सही से बोला करिए, पक्का आ गया, बोलो। करण गुप्ता आ गया ढंग से, दम से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 फिर न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है प्लस 30, तो F हो जाएगा R/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर प्लस का। डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, U दे दिया -20, तो बच्चों V निकालना है 1/F 1/U 1/15 प्लस -20। पक्का आ रहा है सबको, बोलिए। तो 1/15 प्लस माइनस माइनस इधर आके प्लस 20 1/V, एलसीएम आ गया 60 15 4 जा 63 23 जा 1/V, V इक्वल्स टू 60/7, V इक्वल्स टू 7 8 जा 56 4 7 5 जा 35 5 7 7 जा 49 सेंटीमीटर। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और द आंसर इज ए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, पक्का। ये सबको आ गया, जल्दी बोलिए, नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर इसको कल रिपीट कर दें, और आ गया तो डालिए सब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, पक्का पक्का समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। 24 फिर न्यूमेरिकल, और ये बोर्ड में 100% आएगा। चलिए कैसे करेंगे, चलिए। तो भैया एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर है, साइज ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर, ओ दिया हुआ है +7 सेंटीमीटर, इज प्लेस है 20 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18, कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में 18, थोड़ा स्क्रीन भी प्लेस्ड, तो हमें निकालना क्या है भैया, एट व्हाट डिस्टेंस, वी निकालना है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में फालतू में ओ दे देता है, तो यहाँ फालतू में दिया हुआ है, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। तो 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U
1/-18, 1/v प्लस माइनस 27, 1/-18 प्लस माइनस माइनस प्लस 27, v एलसीएम आ जाएगा 54, दैट इज -3, दैट इज 2, 1/v। ओके, तो दिस इज v इक्वल्स टू क्या आएगा 1/v माइनस 1/54, v इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। सबको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं न्यूमेरिकल? पक्का? अब देखिए, इससे बेस्ट आपकी कभी पढ़ाई ना तो हुई है और ना कभी आप कर सकते हैं, बिल्कुल याद रखिए। समझ में आया ना? तो आप अपने टारगेट को फिक्स करिए, पढ़ाई को दम से करिए और केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाई को बेस्ट तरीके से टॉप रिजल्ट में पहुंचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। The angle between incident ray and reflected ray is 60 degree. What is the angle of incidence? तो आइए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। इधर देखेंगे, आया क्लियर, और ये गया। अब इन दोनों रे हैं ये, इसके और इसके बीच में एंगल, दिस इज आई, दिस इज आर, ये दोनों एंगल आपको कितने दिख रहे हैं? 60 डिग्री। क्लियर, ये एंगल 60 डिग्री का है। तो एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। आंसर आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया? आंसर ए आ गया। इजी पीजी क्वेश्चन, सबको आ गया? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 26। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल? अच्छा भाई देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप डायग्राम बनाइए। ये कॉन्वेक्स मिरर बना दिया और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ दी हुई है, दिस इज 12.5 सेंटीमीटर। तो हमसे बताना है सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा। कॉमन सेंस है, सबको पता है 12.5 इंटू 2 दैट इज 25 सेंटीमीटर। सबको आ गया? द करेक्ट चॉइस इज ए। इजी पीजी क्वेश्चन, क्लियर? चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27। ओहो टफ क्वेश्चन। क्या आप खुद कर सकते हैं इसको? नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इधर देखेंगे ढंग से इस क्वेश्चन को, है ना, और प्यार से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2, एम दे दिया 1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3? सेकेंड केस, ये केस फर्स्ट था। केस 2 में उसे हमसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए जिससे कि हमारा मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। आ जाइए, बहुत टफ क्वेश्चन है, ढंग से देखिए। तो बच्चों यू -30 एम, पहले वाला केस, फॉर केस फर्स्ट आ जाइए। तो आपको पता है एम इक्वल्स टू -b/u होता है। पक्का? बोलो। तो बच्चों एम दिया हुआ है 1/2, -b पता नहीं है, और u दिया हुआ है -30, माइनस से माइनस कट गया, v आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ये v आ गया, v आ गया। पक्का? बोलो। अब v आ गया तो बच्चों आपका क्या आ जाएगा? f आ जाएगा इससे। तो 1/f, 1/v प्लस 1/u, 1/f निकालना है, 1/v 15 प्लस 1/u -30, 1/f एलसीएम आ गया बच्चों कितना? 32 -1। क्लियर? तो f इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। किस को f हमेशा फिक्स रहता है किसी भी मिरर या लेंस का। क्लियर? तो f चाहे वो केस फर्स्ट हो केस 2 सेम रहेगा। अब f आ गया, m
दिया हुआ है u निकालना है। क्लियर? पक्का? बोलो, बोला करो बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई देख लो u कैसे निकालेंगे। m इक्वल्स टू v अपॉन u। टफ क्वेश्चन था ये। m कितना दिया हुआ है? 1/3। क्लियर? और v अपॉन u माइनस का, तो माइनस v अपॉन u। u का है जरा निकालना है, माइनस, तो जो क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू -3v, ये आ गया। क्लियर? तो आइए 1/f 1/v प्लस 1/u, बहुत बड़ा क्वेश्चन भाई। 1/30 1/v, v की जगह v और u की जगह क्या रख दिया, -3v। क्लियर? जगह ही नहीं बची मेरे पास तो यार। सॉल्व कर लेंगे इसे, अब सॉल्व कर रहे हैं, चलो करते हैं। क्लियर? तो क्या आएगा, 1 एलसीएम आ गया 1/30, एलसीएम आ गया बच्चों, दिस इज 3v। क्लियर? तो 3 - 1 2 बचेगा, 3v इक्वल्स टू 60, 3v इक्वल्स टू 60, v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये v आ गया, v आ गया, ट्रायंगल बन गया। अब v आ गया 20 सेंटीमीटर, हमें निकालना था u, तो u इक्वल्स टू -3 इंटू 20, u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। द टफ क्वेश्चन, सबको आ गया होगा -60। द करेक्ट क्वेश्चन इज, ओ माय गॉड, कितना टफ क्वेश्चन था। ढंग से कर लेना इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया हो? पूरा प्रॉपर वॉच करिए, प्रॉपर देखिए इस क्वेश्चन को। क्लियर? टफ क्वेश्चन था, आ सकता है पेपर में। अब आ गया होगा ना? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 28। सारे क्वेश्चन आज के न्यूमेरिकल से टफ हैं, जो नहीं पढ़ रहा होगा ना उसके पप्पा मैडम नहीं समझ में आए, तो इसलिए ढंग से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर माइनस। द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। ओके, पॉसिबल डिस्टेंसेस। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 डिस्टेंस हो सकती हैं, मैं पहले एक निकाल के दिखा रहा हूँ फिर दूसरा बताता हूँ। क्लियर? ढंग से सीखना। पॉसिबल डिस्टेंस देखिए, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल, और कॉनकेव मिरर बड़ी रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। हमने मान लिया रियल इमेज सपोज। क्लियर? बोलो यार, तो मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन। ओके, केस फर्स्ट, इफ इमेज इज वर्चुअल, पॉसिबल डिस्टेंसेज कह रहे हैं ना, वर्चुअल है तो m इक्वल्स टू हो जाएगा +3, m+3 हो जाएगा। पक्का? u निकालनी है तो 1/f, सॉरी पहले तो वो निकालो, m इक्वल्स टू -b/u। बोलो, तो m कितना आ गया, +3 -v/u, v इक्वल्स टू -3u। क्लियर? आइए, तो 1/f v 1/u 1/-20, v की जगह -3u और u, तो 1/-20, एलसीएम आ गया 3u। क्लियर? पक्का? तो 3u, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका -1 और ये आ गया बच्चों 3। क्लियर? तो ये आपका बचेगा 2, तो 3u इक्वल्स टू -40,
u इक्वल्स टू -40/3। एक तो ये आ गया केस, u -40/3 मतलब b। अब इसमें एक और क्वेश्चन, एक और केस लग सकता है, केस 2, इफ इमेज इज रियल, क्योंकि रियल इमेज भी बड़ी बन सकती है। तो m इक्वल्स टू -3, -3 करेंगे। क्लियर? बोलो, अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसको खुद सॉल्व करेंगे आप बिल्कुल इसी तरीके से। तो m इक्वल्स टू -3, तो m इक्वल्स टू -v/u, -3 इक्वल्स टू -b/u, माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल्स टू 3u। क्लियर? सबको आ रहा है? 1/f, f की जगह -20। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा इस बार, है ना। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यार, तुम बिना फॉर्मूले कुछ करे हुए भी तो नहीं, और कुछ तो करना ही नहीं चाहते हो खुद, सारा काम मुझ पे छोड़ दिया है। तो मैं तो कर रहा हूँ अपने काम को बेस्ट तरीके से। ये कोई टीचर नहीं सिखाएगा आपको, समझ में आ रहा है ना। और किसी ने सिखाया हो तो मुझे बता दो भाई, पेपर में आएंगे, जो बोर्ड में आया है क्वेश्चन। 1/20 फोकल लेंथ ए रही, देखिए फोकल लेंथ ए रही, और 1/v, v की जगह 3u और प्लस u, 1/-20, एलसीएम आ गया 3u, 1 + 3, तो 3u इक्वल्स टू -80, u इक्वल्स टू -80/3। तो देखिए -80/3 दोनों, मतलब इसके दोनों आंसर होंगे। इसमें ऑप्शन देगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, तो ये टफ हो गया ये क्वेश्चन। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, 3-3 नंबर वाले तो आएंगे 1 नंबर में ही, बट जो 3 पार्ट होंगे ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो उस वाले सेक्शन सी में होगा जी टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में। सबको आ गया? यस और नो बोलिए, फटाफट से बोल दीजिए, जल्दी से करिए। क्लियर? कभी नहीं किए होंगे आपने क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, फिर एक और न्यूमेरिकल। अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 80 cm in front of mirror by keeping the candle flame at a distance of 20 cm from its pole. The magnification of the image, मैग्निफिकेशन निकालना है भैया। तो सुनिए, a student wants to project the image of candle flame on a screen 80 cm in front of mirror। तो भैया v हो गया -80, माइनस क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे इमेज बन रही है रियल इमेज, और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, तो m निकालना, ये तो इजी है। m इक्वल्स टू -b/u, m -80 माइनस और -20, माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल्स टू -4। द करेक्ट चॉइस इज ए। अब ये इजी था और पेपर में आएंगे, आप इन्हें भी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आएगा आपको, बोल क्या रहा है क्वेश्चन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ढंग से वॉच कर लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़िए। मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पढ़ने का कीड़ा नहीं है तो पढ़ाई को ड्रॉप कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे सेव होंगे यार। क्लियर? सबको आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब एक और न्यूमेरिकल लो, क्योंकि ये सब आएंगे इनमें से कोई। अब 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्लियर? निडल है, निडल का हाइट है तो O प्लस 4.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, और 12 सेंटीमीटर अवे U इक्वल्स टू -12, फोकल लेंथ +15। अरे V निकालना है, इसमें O की कोई नीड नहीं है, यूं ही मज़े लेने के लिए दिया हुआ है। जैसे आप मज़े लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, बट मैं मज़े लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। मुझे पता है कि पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। तो आइए डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, 1/f, 1/v प्लस 1/u, 1/+15 v, पता नहीं, u -12 सॉल्व करेंगे भाई, 1/15 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/v, 15 और 12 एलसीएम क्या देख रहा है भाई, 60 आ जाएगा, 15 4 जा, 12 5 जा, 1/v, 9/60,
1/b सॉल्व कर लेंगे। 60/9, 60/9 डिवाइड करने आता है। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 6 जा 54, 6 बचे अगेन 6.67 सेंटीमीटर। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज ए। 6.67 है, 6.7। सबको आ गया ये क्वेश्चन? इजी था, आपको आता होगा। इजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड फॉर द कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर के लिए मैचिंग बतानी है। ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनती है? पी और एफ के बीच में हो। बताओ भाई, कॉनकेव मिरर है ना? क्लियर? एट सी तो एट सी, ये तो मैच कर गया। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी, ये भी मैच कर गया। अच्छा करेक्टली मैच बता रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच बिटवीन पी एंड एफ, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एट इन्फिनिटी, एट फोकस, ये तीनों मैच कर गए। 2 3 4, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया? पक्का? इजी क्वेश्चन था बट ये आएगा जरूर। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा इस तरीके का, जिसमें बच्चे के सारे केस की नॉलेज पूछ ली, एक ही क्वेश्चन में धम 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 कर दिया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 32। इन टॉर्चेज, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। आप सभी को पता है टॉर्चेज, सर्च लाइट और हेडलाइट होते हैं वो पैरेलल लाइट छोड़ती है। और पैरेलल लाइट कब आपको पता है? जब लाइट किससे आती है बच्चों? किससे आती है? फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो बच्चों फोकस से आ रही है तो पक्का फोकस पे होना चाहिए आपका बल्ब। तो आंसर इज बी, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। अच्छा क्वेश्चन डाल देना, गुड क्वेश्चन। सबको आ गया 32? पक्का? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 32 के बाद 33। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड इन पॉइंट साइज? इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, इमेज हमेशा पॉइंट साइज की और बहुत छोटी बनती है। चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो यार। तो मतलब द करेक्ट चॉइस इज डी। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया? इजी पीजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अच्छे क्वेश्चन है सारे। An object of size 2 cm placed perpendicular to the principal axis of concave mirror. ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस ऑफ, अरे यार इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो u दिया हुआ है वो किसके बराबर दे दिया? r के बराबर दे दिया। मतलब c के बराबर, c 2f के बराबर दे दिया। 2f मतलब कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? एट c। और एट c पे रखा होता है तो o इक्वल्स टू क्या होता है? i। क्लियर? और तो O2 है तो I भी 2 होगा। द करेक्ट चॉइस डी। वैसे माइनस में होना चाहिए था, बस इसने माइनस का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर -2 देता तो -2 लगाते, बट दिया नहीं है तो 2 लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना और ये पेपर में जरूर आएगा। क्या मैंने सॉल्व किया ऐसे? कुछ भी ओरली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 35। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फाउंड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आइए 1/f, 1/b प्लस 1/u, 1/f v ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज इज फ्रॉम 12 सेंटीमीटर। 12 बिना सर 12 क्यों प्लस का क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल इलेक्ट्रोड डिमिनिश्ड। प्लस यू 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 -20 सॉल्व करेंगे भैया। एलसीएम आ गया 60 +5 -3 f इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। द करेक्ट चॉइस इज बी। पक्का आ गया? अच्छा क्वेश्चन है,
इजी क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, आप करेंगे नहीं करेंगे? बोलो बोलो यार। चलिए मैं करता हूँ। अ डेंटिस्ट यूजेज अ स्मॉल मिरर दैट गिव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ 4, m इक्वल्स टू 4 दे दिया। व्हेन इट इज हेल्ड 0.60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ टूथ, व्हेन इट इज हेल्ड, तो जो टूथ हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी 0.60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस का द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले फोकल लेंथ निकालनी है, तो पहले हमें v निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ। खुद करिए भाई, इसे कर लेना बिल्कुल इसी तरह से। क्लियर? पहले v निकालो फिर फोकल लेंथ, होमवर्क में दे दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए 36 के बाद 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। देखिए सीधा सीधा पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, जे वाली भैया गलत हो जाएगी। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया? सबको आ गया बच्चों? पक्का? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनसे 10 साल बाद मिलिए और फिर आप उनकी कंडीशन देखिए, बेटा तुम उस टाइम पे पढ़ लेते हैं ना, तब आपको आज एक कंडीशंस नहीं देखनी पड़ती, बट वो सुनेंगे नहीं, अभी पता है उनको। 38, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2/3। देखिए m इक्वल्स टू माइनस एंड 2/3, तरीका देखा करिए, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, 2/3 दैट इज स्मॉलर। अब रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इमेज कहाँ बनती है, जब बियॉन्ड सी रखा हो ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो बियॉन्ड सी दैट इज डी इज द आंसर। सबको आ गया? पक्का? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुपर क्वेश्चन है, जरूर आते हैं पेपर में। क्लियर? 38, 39, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन which of the following statement is wrong? Form the image, convex mirror, the image lie between the pole of focus, सही है। the image is diminished, बिल्कुल सही है। image erect, रियल नहीं होती इमेज कभी भी कॉन्वेक्स की। क्लियर? तो डी इज द रॉन्ग, क्योंकि कॉन्वेक्स के द्वारा जो इमेज बनती है VED, ये याद रख लीजिए, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। समझ में आ गया? पक्का? 39 सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर, आप सभी को पता होना चाहिए, जो पार्किंग एरिया होते हैं वहाँ की बिल्डिंग्स पर, टॉल बिल्डिंग्स पर क्या लगे होते हैं, मिरर। कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि इनका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। ओके, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू की वजह से ही वो रियर व्यू मिरर भी काम में आते हैं। रियर व्यू मिरर आपने देखा होगा आपकी एक्टिवा वगैरह में लगा होगा, जिससे कि पीछे का ट्रैफिक छोटे से मिरर में दिख जाता है पूरा। द आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? पक्का? तो बच्चों ये थे आज के 40 क्वेश्चंस, बहुत टफ थे, आज का दिन टफ डे था, टफ डे। क्लियर? अब जो नहीं देखेगा ना उसको कभी समझ में नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स। पक्का? चलिए तो आज का सरप्राइज, आज कौन कौन से 2 बच्चों के नाम लिए हैं, 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो बताएंगे मुझे। ओके, और कौन सा क्वेश्चंस आपको टफ लगे, जो समझ में नहीं आए, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर? और बढ़िया, समझ में आ गया सबको? चलिए बच्चों, तो इस तरह से आज हमने 40 क्वेश्चंस की। अगर आपको अच्छा लगता है
तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं और बेचारे पढ़ नहीं पा रहे। अभी तक हम कहते थे जो नहीं पढ़ रहे, नहीं, जो पढ़ना चाह रहे हैं ना, बहुत होशियार है, उनके शेयर करिए, क्योंकि वो उन्हीं को ये फ़ायदा करेगा। ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी कोई चीज़ फ़ायदा नहीं करती लाइफ में, याद रखिए। क्लियर? तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चों, गुड नाइट। कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे हम।